रात के 12:24 जब NH-24 पर एक ट्रक रुका, उस जगह जहां किसी को नहीं रुकना चाहिए था। क्या आप कभी भी एक ऐसे रेस्टोरेंट में कदम रखेंगे जहां बस एक लाइट ऑन है, हाईवे के किनारे है, खाली, और जिसके आसपास और कुछ भी नहीं है? कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूँ रामाकृष्णा दीक्षित, और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इंतज़ार कर रही है सिर्फ आपका। इस कहानी में 3 लोग हैं एक ही ट्रक में। महेश, एक पुराना ट्रक ड्राइवर जिसका चेहरा हाईवे के धूल से घिसा हुआ था। दूसरा इंसान इरफान, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो दिल्ली पहुंचने की जल्दी में था। और तीसरा रितेश, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो बस फ्री लिफ्ट में घर जा रहा था। तीनों को भूख लगी थी, लेकिन उस लंबे हाईवे के रास्ते में दूर दूर तक उन्हें कोई जगह खुली नहीं दिखी। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे अंधेरे के बीच अचानक एक रोशनी जली। एक रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट पे कोई बोर्ड नहीं था, कोई नाम नहीं, सिर्फ रोशनी। महेश ने बिना कुछ सोचे ब्रेक दबाया। ट्रक ऐसे 1 सेकेंड में अपने आप रुक गया जैसे सड़क ने पकड़ लिया उसे। रितेश ने धीरे से कहा, भैया ये जगह तो बंद थी ना? महेश ने आंख उठा के देखा, बंद ही लग रही है, लेकिन अंदर की लाइट ऑन है, मैं देख कर आता हूँ। रेस्टोरेंट के शीशे के अंदर कुर्सियां सीधी लाइन में लगी हुई थी, सब किचन की तरफ मुंह करके, जैसे किसी ने सबको बुलाया गया हो। किचन की लाइट ऑन थी, लेकिन रेस्टोरेंट पूरा का पूरा खाली। वहां एक भी कस्टमर नहीं था और उस समय एक भी इंसान भी नहीं। उसने रितेश और इरफान को इशारा करके वहीं बुला लिया। इरफान ने घड़ी देखी, 12:30 होने वाले थे। महेश जैसे ही डोर पर नॉक करने जा रहा था, तभी काउंटर के ऊपर लगा एक छोटा सा बेल खुद ब खुद बजा। एक बार तीनों चुप हो गए। दरवाजा बंद था, लॉक नहीं था, बस बंद। महेश ने नॉक किया। अंदर से तुरंत एक औरत आई। ना उसके आने की कोई आवाज, ना कोई चौंकना, ऐसे प्रकट हुई जैसे वो वहां खड़ी थी। तो उसने दरवाजा खोला। उन तीनों की जगह अगर मैं होता तो ऐसे खाली रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखता, खाना तो बहुत दूर की बात है। उस औरत का चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो तीनों उसे देखते रह गए। तो उसने सिर्फ इतना कहा कि आइए बैठिए, और ये तीनों बिना कोई सवाल किए सीधा अंदर चले गए। रितेश बोला, मैडम ये रेस्टोरेंट तो बंद था ना, कब खुला? औरत ने आंख उठाई। ये तो आप सबके लिए हमेशा से खुला है, ये कह के वो काउंटर के पीछे चली गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब भी उस औरत का बर्ताव अजीब नहीं लगा। रेस्टोरेंट के अंदर हवा बाहर से ज्यादा गर्म थी। आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी चूल्हे की गर्मी से होगा, शायद वहां पे गैस चल रही हो, खाना बन रहा हो, लेकिन वो घुटन से सादा थी, जैसे बंद कमरे में सांस ले रहा हो कोई। और तभी वो बेल दोबारा बजी, और तब उनके सामने प्लेट्स रखी हुई थी। लेकिन 1 मिनट, वो प्लेट कोई लेकर नहीं आया था, बस वहीं पर थी अपने आप। ये तो डेफिनेटली एक वार्निंग साइन था ना, राइट? खाने से स्टीम उठ रही थी, पर खाने की कोई स्मेल नहीं आ रही। रितेश ने धीरे से कहा, यार भूख तो लग रही है, पर अजीब लग रहा है यहाँ पर। महेश ने प्लेट को हाथ लगाया। गर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टीम निकल रही। औरत उनको देखती रही, पलक झपकाए बिना, मुस्कुराते हुए। किचन के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। इरफान तुरंत उठकर खड़ा हुआ, मैं वॉशरूम होकर आता हूं। महेश ने तुरंत बोला, अरे अकेले मत जाओ। लेकिन इरफान जैसे मानो हिप्नोटाइज था, बस चले जा रहा था। वॉशरूम के अंदर लाइट ऑन थी, पर कोई मिरर नहीं था। वो सिंक में हाथ धो रहा था जब अचानक उसे हल्की सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। 1 सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद ही शक्ल देखी हो, लेकिन उस चेहरे पर जैसे किसी ने बार बार चाकू से वार किया हो, और आंखें एकदम लाल। अब अगर खुद के चेहरे की ऐसी झलक किसी को दिखेगी तो उनकी सांसें वहीं अटक जाएंगी। उसे अब तक पता नहीं था कि उस रेस्टोरेंट के दीवार के पीछे कई राज छिपे थे। उसे वहां एक दीवार के अंदर से सर पटकने की आवाज आई। वहां हाथ रखते ही उसे हाथों पर कुछ महसूस हुआ, एक
वाइब्रेशन, जैसे कोई मशीन चालू हो। क्या कोई अंदर है? उसने आवाज लगा के पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले ही पल वो आवाज और तेज हो चुकी थी, जैसे कोई बहुत जोर जोर से सर पटक रहा हो। इरफान बाहर आया, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें किसी और को देख रही थी जो वहां नहीं था। महेश ने पूछा, सब ठीक है ना भाई? तो इरफान धीरे से बोला, वो किचन में कुछ अजीब से कट रहा है कुछ। महेश ने कहा, तू अंदर गया था? इरफान ने जवाब नहीं दिया। वहां काउंटर पर रखी बेल और तेज हो गई, बार बार बज रही थी और तेज। वो औरत कुर्सियां अरेंज करने लग गई, रीअरेंज। उन चारों के बीच में खाली कुर्सियां। रितेश ने घबरा के कहा, मैडम ये क्यों, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप कुर्सियां रीअरेंज क्यों कर रही हैं? औरत ने कुर्सी रखते हुए कहा, जगह बन रही है। अब किचन से सांस लेने की आवाज आ रही थी। दरवाजा हिल नहीं रहा था, वो टूट रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे बाहर ढकेल रहा हो। महेश उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा वहीं था, पर वो जितने भी कदम आगे बढ़ाता, दरवाजा और दूर जाता दिख रहा था। रितेश ने चीख कर कहा कि भाई वहां मत जाओ। लाइट्स फ्लिकर हुई। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, सीलिंग धीरे धीरे नीचे आने लगी। ये जगह उनके लिए है जो रुक गए। किचन का दरवाजा खुला, पूरा नहीं, बस इतना कि अंदर कुर्सियों की लाइनें दिखाई। लोग बैठे हुए थे, सबका मुंह दीवार की तरफ, सबके जबड़े हिल रहे थे। खाने की आवाज आ रही थी, पर किसी के हाथ नहीं दिख रहे थे। एक कुर्सी खाली थी, बिल्कुल सामने। औरत ने रितेश का हाथ पकड़ा। रितेश चिल्लाया, नहीं नहीं। कुर्सी खुद पीछे खिसकी और औरत ने कहा, जिंदा रहने वाले ज्यादा देर तक यहां बैठ नहीं सकते। महेश ने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो रेस्टोरेंट अंधेरा हो चुका था। सुबह ट्रक बाहर खड़ा था, रेस्टोरेंट बंद, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। महेश ने पीछे मुड़ के देखा तो शीशे के अंदर एक और कुर्सी थी और काउंटर के पास खड़ी वही औरत, थोड़ी और किचन के करीब। और तभी बेल बजी। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।